जय श्री राम दोस्तों। मैं चाहूँगा कि ये वीडियो आप उन तक ज़रूर पहुंचा दीजिएगा। इसमें कोई धमकी नहीं है, ना मेरा अकड़ है कोई, बस एक रिक्वेस्ट है जो मुझे उस तक पहुंचाना है। जिस आदमी को हमने 5 साल में एक शब्द नहीं बोला होगा, एक लाइन बात नहीं किया होगा, उसके दरवाजे पे कभी कदम नहीं दिए होंगे, उस आदमी को हमसे क्या इतना बड़ा दुश्मनी है कि वो हमसे निकालने में लगा हुआ है। उसको पूरा गांव, समाज, टोला मोहल्ला, अपना पराया, किसी का कोई बात समझ ही नहीं रहा है। तो ऐसा क्या कर दिया मैंने उसका? अगर उसके बेटे के सामने उसके बाप को हम रुला देते, अगर वो बर्दाश्त कर लेता तो वो बेटा नहीं था। उसके बाद तुम दरवाजा पे चढ़ के आ गया मारने के लिए। ऐसा नहीं होता है, इतना मन बढ़ल नहीं होगा। हम चल जाएंगे अंदर। हमको बार बार आदमी मना करता है कि तुम वीडियो मत डालो, नहीं तो तुम अंदर चल जाएगा। हमको नहीं है डर, हम चल जाएंगे अंदर। अगर हम गलत होंगे तो हम अंदर होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसको हमसे क्या पर्सनली दुश्मनी ऐसा हो गया कि वो मेरे पीछे ऐसे लगा हुआ है। आगे मैं भरगमा में ही रहूंगा और उसके बाद मेरे साथ कुछ गलत वो नहीं करेगा, इसका रिस्क कौन लेगा? अगर वो अभी पूरे समाज का बात नहीं सुन रहा, जाकर के पता कीजिए। पूरे समाज को हम बता चुके कि हम अभी तक आगे नहीं बढ़े, उसका पारिवारिक मैटर ही आगे बढ़ा है। अगर वो चीज उसको समझ नहीं आ रहा है तो अगर उसको लगता है कि वो पैसा के दम पर अगर केस जीत जाएगा तो हम हारने के लिए तैयार हैं, हार जाएंगे हम। लेकिन कानून पे भरोसा है हमको। अभी तक हम कहीं नहीं गए हैं बोलने के लिए कि ऐसे ऐसे क्या। जो जेन्युइन चीज है वो हम हर जगह बताए हैं कि क्यों हुआ, क्यों नहीं हुआ था, क्या हुआ था। ये हर चीज हर जगह पता है, सबको पता है। ये चीज सबको, सब उसको समझा रहा है, लेकिन समझ में क्यों नहीं जा रहा है? हम भी जाएंगे ना अब कानून में। अब हम भी चलते हैं, दोनों आदमी कानून से ही लड़के दिखा देते हैं कि कौन सही है कौन गलत है। लेकिन अब साबित करना, अगर नहीं हुआ तो जिस तरह तुमने मुझे मीडिया में उछाला है बदनाम करने के लिए, जैसे हम बदनाम हुए हैं, वैसे मीडिया में आकर के बोलना पड़ेगा कि गलती हुआ हमसे। और ये चीज अब जब तक नहीं होगा तब तक अब हम भी नहीं मानेंगे। इसका एक ही उपाय, ये तुम आज कर लो हमसे फैसला, या फिर 2 साल बाद, 5 साल बाद, या केस मुकदमा हम अंदर चल जाएंगे, उसके बाद आएंगे। उसके बाद भी इस चीज के लिए हम जरूर आवाज उठाएंगे। अगर मेरे साथ गलत हुआ है तो उसको हम नहीं छोड़ेंगे। और हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमको इस चीज के लिए मत रोकिए, क्योंकि मैंने अपना जीवन, लगभग सबको पता है कि हम अपना जीवन मोबाइल में दें, तो अपना जीवन को मोबाइल में खत्म कर देंगे। लेकिन जो चीज सही है वो चीज हम ला करके रहेंगे। आप शर्म आता है यार, लेकिन समझ नहीं आ रहा है तुम कैसा बेटा है, तुम कैसा बाप है, तुम कैसी माँ हो। एक परिवार तुमसे संभाला नहीं जाता है। पूरा परिवार को बिखरा करके रख दो। एक साथ 4 घर को तुम डुबा के रखी हो। अभी पर्सनली हमसे ही लड़ना था तो हम ही पे सिर्फ कर देता, बाकी लोग तो चैन से सोता। बाकी लोग को तो ये लगता है कि नहीं हमको छोड़ दिया है। आखिर इतना मन बड़ा है कौन चीज का? कौन चीज का घमंड है तुमको? तुमको अगर लगता है कि 15 साल राजनीति कर लेंगे तो हमको जो मन होगा वो कर लेंगे। थाना में जाके गलत गवाही दिलवाया है। तुमको परिवार पूछा तो बोला कि हम नहीं दिए हैं गवाही। तुमको जब परिवार पूछा तो तुम बोले कि नहीं दिए हैं गलत गवाही। छोड़ देंगे, नहीं जाएंगे। तुम मेरे गवाह से पूछता है ना कि क्यों दिया गवाही। मेरे साथ पूरा भरगमा तैयार है, तुम पता कर लो एक बार जा करके। अगर कोर्ट को ले आएंगे हम वहां पे तो पूरा भरगमा जवाब देगा। अगर तुम अभी भी भरम में हो तो ये तुम्हारी बेवकूफ़ी है। तुम इससे ज़्यादा जलील होना चाहते हो। तुम्हारा एक दिन का बेवकूफ़ी तुमको बर्बाद कर दिया। और उसके बाद जो तुम गलती पे गलती कर रहे हो वो तुमको पता नहीं क्या क्या करवाएगा।
नहीं डरते हैं, केस मुकदमा बहुत देखे हैं, क्या करेंगे? मरता क्या नहीं करता। अगर आत्म जिस जिस तरह से भाषा था तुम्हारा उस दिन, वो चीज़ फिक्स था, हम क्या करते? सारा वीडियो हम अनपब्लिक कर रहे हैं, पब्लिक कर रहे हैं। अगर किसी को लगता है कि हम इसके बातों में आकर के अगर उसके बाद भी ये मेरे दरवाजा पे आ गया, उसके बाद अगर इसको हम मारे हैं तो गलती हुआ है। रहा बात तुम्हारा बेटा कपार फूटने, कितना कपार फूटा है तुम्हारे बेटा का? 307 जो लगाया है तुम, 307 लगाने लग कपार फूटा हुआ है। फिर से मेडिकल उतना अगर सीरियस रहेगा कि 307 लगा करके तुम उसको सही साबित कर देगा, तो इसका मतलब है कम से कम 15 दिन, अभी 10 दिन हुआ है। हम 15 दिन के अंदर ये मैटर को सॉल्व करवाएंगे। कोर्ट में जो होगा वहां कर लेंगे। थाना पुलिस का डर हमको मत बताओ। बहन को कल जब तुमको सब बात आया था वो आदमी समझाने के लिए कोई, तो तुम उसको बोला कि हमको उस दोनों से मैं खा। कौन चीज का आकर है तुमको? हम दोनों क्या बिगाड़े हैं तुम्हारा? तुमको गए हैं कुछ करने के लिए? आज तक गए हैं कुछ बोलने के लिए एक भी शब्द? इससे एक महीना याद करो, इससे 1 महीना पहले जब लड़ाई हुआ था तो हम समझाए थे ना कि इसको बोल दीजिएगा कि हम ये अपने दियादी मैटर में लड़े, हम मेरे ऊपर ना आए पर्सनली। ये चीज तुम समझाया अपने घर में कि पारिवारिक माहौल है तो उसमें परिवार से लड़ो तुम, उससे नहीं। फिर बार बार तुम लोग ऐसा करते क्यों हो यार कि मेरे बीच में आ जाते हो? कौन चीज का घमंड है? बहुत पैसा हो गया है, बचा के रखो ना। हुआ है लाल गोपाल, उसको खिलो, उसका भविष्य बनाओ। अपने तरह बेटे का भविष्य मत बना देना, नहीं तो पानी देने वाला कोई नहीं होगा। तुम्हारा परिवार तुम्हारे साथ खड़ा नहीं है, तुम्हारा घर का लोग तुम्हारे साथ खड़ा नहीं है, फिर भी तुम लड़ेगा तो लड़ो। आओ यहाँ आके लड़ते हैं, पूरी दुनिया को बताते हैं कि कैसे लड़ते हैं। दाग तो लग गया है, कोशिश तो बहुत हो गया दाग लगाने का, और अभी भी ये चीज नहीं है कि हमको डर नहीं है। डर है कि तुम दाग लगा दिया है। लेकिन अब एक ही चीज है कि जो अंतिम निर्णय है उसका वो सही हो। कानून से ही चलेंगे, कानून के हिसाब से ही चलेंगे, नहीं बोलेंगे तुमको कुछ हम। मेरा मन क्या बार बार तुमको फोन करें, तुम पता करना कि हम कई बार बोलेंगे तुमसे बात कर, लेकिन आदमी हमको मना कर देता है कि नहीं उससे बात नहीं करना है। अगर तुमको हमसे कोई पर्सनली दुश्मनी है तो तुम हमसे बोलो कि हाँ तुमसे ये प्रॉब्लम है हमको। अगर तुम्हारे मैटर में कभी जा करके हम एक भी शब्द बोले होंगे तब बोलो तुम। लेकिन ऐसा क्या है तुम में कि तुम सबको अपने नीचे दबा के रखना चाहता है? आज से नहीं, बहुत दिन से हर आदमी को पता है। जाकर के वो 4 परिवार को पूछो तुम दबा के रखा है कि नहीं रखा है। तुम खुद में सोच करके देखो कि तुम रखा है कि नहीं रखा है। सोच करके देखो तुम जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो कि तुम गलत कर रहे हो, तुमको खुद पता चल जाएगा। रहा बात वीडियो बनाने का, तो वीडियो अब बनेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ तुम्हारा ही बनेगा। अब मेरे पास यही एक काम रह गया है, काम छोड़ दिया हम, मेरा काम छूट गया है। अगर 10 दिन से हम अपना काम धंधा छोड़ करके बैठे हुए हैं तुम्हारे चक्कर में, जो आदमी के बारे में हम एक भी चीज ये नहीं बोले होंगे, कभी 1 मिनट भी नहीं सोचेंगे कि वो आदमी ये वो कुछ भी, वो आदमी के चक्कर में हम 10 दिन से अपना काम छोड़ करके बैठे हुए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम डर से भाग रहे हैं। उसका एक ही मतलब था कि इतना दिन से तुम्हारा पूरा परिवार रोक रखे थे कि ऐसा कुछ नहीं करना है अभी, और इसलिए हम रुके हुए थे। लेकिन तुम मेरे रुकने को मेरा कमजोरी समझ गया। नहीं जानते, हमको नहीं है पहुंच, हमको नहीं है पैरवी, नहीं जाएंगे। पता कर लो, हम किसी को ये नहीं बोले कि आप मेरे फेवर में 2 लाइन बोल दीजिए, क्योंकि सच्चाई बोलने का हिम्मत हम रखते हैं। तुम में नहीं होगा लेकिन हम रखते हैं। जो सच है उसको स्वीकार करना सीखो तुम पहले, उसके बाद तुम आकर के केस लड़ना हमसे। जिंदगी बहुत बड़ा है यार, अभी कहाँ का जा रहे हैं लड़ना ना, बड़े जब उस नौबत पे पहुंच जाएगा ना तब लड़ना। अभी इतना नहीं कमा लिया है तुम। केस में बहुत बड़ा बड़ा दानी चल गया है, बहुत बड़ा बड़ा चल गया है, और हम नहीं जाएंगे। हम तुमको दिखा देंगे कि हम नहीं जाएंगे केस में, और लड़ते रहेंगे।
तब तक लड़ेंगे जब तक तुमको तुम्हारा गलती का एहसास नहीं होगा, तब तक लड़ेंगे हम। हमको किसी चीज़ से मतलब नहीं रहा है, सब कुछ बर्बाद कर दोगे। मेरे लाइफ में कितना कुछ चल रहा है वो सिर्फ हम जानते हैं। मेरे लाइफ में पिछले 1 साल से क्या प्रॉब्लम चल रहा है उसको हम झेल रहे हैं। अब उससे हम उब गए हैं, अब उसमें अगर हम जाएंगे तो हम बर्बाद हो जाएंगे, खुद ही ख़त्म हो जाएंगे। मेरा वो नौबत आ गया कि हम खुद ख़त्म हो जाएंगे। और उस बीच में आकर के तुम ये क्या करने लगा? तो चलो तुम भी तैयार हो जाओ, हम भी तैयार हो जाते हैं। हम खुद अपने मौत का इंतजार कर रहे थे बहुत दिन से। तुमको कौन नहीं खोज रहा है? तुमको जितना आदमी जानता है उससे ज्यादा तुम्हारे पास दुश्मन है। पता करो तुम जा करके। तुमको कुछ नहीं पता है, तुमको ये चीज कहाँ तक ले जाएगा तुमको कुछ नहीं पता है। कौन सा मैटर हम उखाड़ेंगे तुम्हारा पता नहीं है। किसी में तुमको सांस नहीं लेने देंगे हम। और तुमको जवाब देना होगा। अगर उस पर आओगे तो तुमको जवाब देना होगा। मेरा यही फिरा दिया, हमको सब मना किया कि ऐसा कुछ नहीं करना है। हमको बोलता है कि तुम ऐसे एक्सेप्ट कर रहा है कि हम मारे हैं, तुमको 307 में फंसा देगा। चल जाएंगे, रहेंगे अंदर ही। जो यहाँ पे तुम जैसे कर रहा है ना, वैसे आदमी के पास रहने से बढ़िया है कि हम जेल में रह जाएंगे आराम से। नहीं होता एकदम चलो कोर्ट जाते हैं, दोनों आदमी खड़ा हो जाते हैं, गवाह ले लो, बोल देना, हम खुद ही एक्सेप्ट कर लेंगे। चलो वो तुम नहीं कर पाएगा क्योंकि तुम भी जानता है कि तुम गलत है। अगर मेरे इस वीडियो के बाद भी तुमको अगर समझ नहीं आएगा तो भैया हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तब हम उस रात बीते हर एक पॉइंट का तुमको बहुत वीडियो जानते हैं क्यों बना रहे हैं। इस लड़का को वीडियो बनाने का बहुत शौक है। इसको मीडिया बुलाए हुए हैं, इसको जवाब देना पड़ेगा। तुमको वीडियो बनाने का बहुत शौक हो तो क्यों है? आलोक जी की हाल क्या हाल रहेगा? मालिक भड़गमा वाले मिल करके हमको भगा दिए, बात यही है। छोड़ दिए अभी भड़गमा, रहिए आप लोग फ्री से, हम यहीं बैठे बैठे ठीक हैं। जिस दिन होगा जो देखा जाएगा, क्या होगा, बर्बादी होगा। एक इंसान ही बर्बाद होगा, लेकिन या तो हम हो जाएंगे या वो हो जाएगा। जो सही होगा वो बच जाएगा, जो गलत होगा वो बर्बाद हो जाएगा। ये चीज़ हम गारंटी लेते हैं। और ये चीज़ जब तक अब नहीं करेंगे हम नहीं छोड़ेंगे। बहुत बड़ा आस्था मन में ये कैमरा फेस करने के लिए हम बहुत मेहनत की है। 3 साल मेहनत किया कि कैमरा फेस कैसे करेंगे। जब बात खुद पे आ गया ना, तो अब किसी चीज़ से डर नहीं है। क्योंकि जो भी किया उसने वो गलत किया। अगर मेरे सामने वो मेरी माँ को ऐसा गाली दिया है तो गलत किया है। सारा वीडियो आप लोगों के सामने लाएंगे, एक एक करके, एक पॉइंट पे क्यों मारे, क्यों हुआ, कैसे होता है, कैसे हो रहा है, और ये आदमी ऐसे आगे कैसे करने का मन में प्लान कर रखा है, ये तक बताएंगे। हमको तुम बोलता है कि दूसरे के यहाँ नौकरी नहीं करते हैं। हम तुमको बोले कि तुम कहाँ नौकरी करता है, क्या कमाता है, क्या नहीं कमाता है। तुम अकाउंट दिखाएगा हमको, इतना पैसा हो गया, तुम कितना अकाउंट है तुम्हारे पास रे, तुमको कितना पैसा हो गया है। सो पैसा बहुत हो गया तो बचा करके रखो ना, आदमी आगे बढ़ता है। तुम्हारा खुद का परिवार बिखरा हुआ है, तुम जा करके वो देखो। मैं अपना देखने के लिए सक्षम हूँ। तुम मुझको ये मत दिखाओ कि हम बेहतर है। भगवान करे तुम बहुत आगे जाओ, बहुत पैसा कमाओ। हमको उससे ज़रा सा भी प्रॉब्लम नहीं होता है, कभी नहीं हुआ। आज तक देखा है तुम्हारे उन्नति से या तुम्हारे दुर्गति से हमको कोई फर्क पड़ा है? हम तुम्हारे बारे में, तुम वो इंसान है कि तुम्हारे बारे में हम कभी सोच भी नहीं करते हैं। मेरे पास टाइम ही नहीं है उतना कि तुम्हारे बारे में क्यों सोचेंगे हम। और अगर तुम उस दिन ऐसा नौबत नहीं लाता तो ये सब नहीं होता। और तुम अभी भी अपने अहंकार से पीछे नहीं हट रहे हो। वो जिसमें भी हो, बाप में हो या बेटा में हो या फिर माँ में हो। दस दिन दे दिया, आज 10 दिन बीत गया। आज 10 तारीख है, 29 तारीख को मार हुआ था। 10 दिन में तुमको समझ नहीं आया इतना चीज। तुम हर कोशिश कर लिया, ये चीज़ हम देख लिए ना। हम अभी तक कोशिश नहीं किए हैं, नहीं करने जाएंगे, किसी के पास नहीं जाएंगे कि आप आइए मेरे। हाँ, जो सच है सच को सामने लाने के लिए हम कुछ भी करेंगे। उसके लिए हमको मीडिया के पास जाना पड़े या फिर राष्ट्रपति से गुहार लगाना पड़े, लेकिन करेंगे।
जमाना बहुत बदल गया बाबू। अब वो जमाना नहीं रहा है जो जमाना में तुम सोच रहा था कि हम आदमी को दबा करके रख देंगे। वो चीज़ खत्म हो गया है। राजनीतिक मुद्दा, तुम बहुत राजनीतिक किया, और राजनीतिक के बल पे जो तुम चाहता है कि दबा के रखे, तो वो नहीं कर पाएगा। तुमको राजनीति नहीं आता है। अगर तुमको राजनीति आता, तुम 3 बार वार्ड मेंबर नहीं बनता, अभी तक मैं कुछ और बन गया होता। तुमको जनप्रतिनिधि चुनता है, तुम्हारा परिवार वाले वो क्यों चुनता है, ये चीज़ एक बार पता कर लेना कि हम ही को क्यों चुनते हैं। सबको पता है तुम कैसा है। चलिए ठीक है, माइक नहीं आया है, माइक आने दीजिए। हर एक मुद्दा को लाएंगे, क्या करेंगे। और कोनो कामों नहीं ना है, बैठल रहते हैं। काम नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी काम करने का आदत है। बैठल बैठल देह हाथ दर्द करता है तो कुछ कर लेते हैं। एक ही ऑप्शन है, माफ़ी मांग करके अपना गलती एक्सेप्ट कर लेना है। ये नहीं बोल रहे हैं कि हाँ ज़बरदस्ती कर लेना है। 10 आदमी को बैठा लो, अपना समाज को पकड़ो। अब पकड़ना पड़ेगा। इतना दिन सोचे थे जैसे बोलोगे वैसे हो जाएगा, अब नहीं होगा। अब हम भी हैं उसमें ना, मेन मुद्दा तुम्हारा हम ही है ना। तो केस हुआ पड़ा है, दोनों तरफ से केस चल रहा है। मेन मुद्दा में अब सबसे पहले तुम्हारा जो मांग है वो तुम रखो, मेरा जो मांग है वो हम रखेंगे, तभी कुछ हो सकता है। वरना हम दोनों बर्बाद रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बर्बादी है सही। थोड़ा वीडियो शेयर करके पहुंचा दीजिए सर तक, ताकि कुछ खुल जाए। है तो थोड़ा सा, हमको ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है। इतना पता कीजिए कि मतलब ही नहीं है क्या है नहीं है। जो है मेरे पास वही मेरे लिए बहुत है। जो भी है मेरे पास वही मेरे लिए बहुत है। लेकिन ये कमज़ोर नहीं है, देखने में ऐसे है। 56 इंच का सीना भी नहीं है, कुपोषित बोलता है आदमी। उस रात जो मार हुआ था तो उसमें भी ये चीज़ बोला, मेरे पास वीडियो है, हम दिखा देंगे, सबके सामने लाएंगे, कि हमको निचोड़ देगा तो हम रसगुल्ला जैसे गिर जाएंगे। हाँ सही है भैया, तुम 56 इंच का है, रहो ना, तुम्हारा बॉडी हमको काम नहीं देगा। मेरे पास जो है मेरा वही बहुत है। अकड़ घमंड ये चीज़ सबके साथ तुम हमसे नहीं लड़ सकता है। अगर तुम्हारे पास सच्चाई है तो तुम हमसे लड़ सकता है, नहीं है तो तुम नहीं लड़ सकता है। और कोनो चीज़ मेरे पास नहीं चलने वाला है। बाद बाकी हर फैसला मंजूर है हमको। बोले तो खुद के लिए मौत मांग चुके हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। क्या होगा, खत्म हो जाएंगे। खत्म होते होते भी तुम्हारे जैसे गंदगी को ख़त्म कर देंगे। तब अगर हमको ख़त्म होना पड़ जाएगा तो वो गंदगी भी ख़त्म हो जाएगा जो तुम वहाँ पे फैला रखा है। शौक है ना तुम्हारा, हम तुम्हारा पैर पकड़े हैं। तुम कुटुंब है, तुम्हारा बाप मेरा कुटुंब है। जा करके पूछो परिवार में किसका पैर नहीं छूते हैं, लेकिन तुम्हारा पैर छूने का मन नहीं हुआ कभी हमको। तो हमेशा इग्नोर करके, मतलब दिमाग में सामने रहता है इंसान, फिर भी दिमाग में वो नहीं आता है। और वो आदमी को हमसे इतना दुश्मनी हो गया कि वो मेरे परिवार को ही ख़त्म करने में लग गया, झूठा लगा करके। ठीक है, कानून भी है, हम भी हैं। कानून व्यवस्था अभी तक मेरी साथ दे रही है। कुछ नहीं किए हैं अभी तक। मैं किसी से कोई फ़ोन नहीं बोला। दिल्ली से फ़ोन आया, दिल्ली से क्या फ़ोन आया, दिल्ली से तुम जिससे फ़ोन करवा रहा था सिर्फ उसको मना हुआ ना कि ऐसे, क्योंकि उसको भी हमने सही बताया, पता कर लो उसको भी, जो जेन्युइन चीज़ है वही बताए हैं। जो घटना घटा है उस रात वो हर चीज़, हर एक बात बताए हैं उसको। उसमें हम अपने पैरवी के लिए हम उसको एक भी लाइन नहीं बोले हैं कि आप मेरे पक्ष में उसको बोलिए कुछ। हाँ, लेकिन तुम तो बोला, तुम भी जो बोला है वो भी है, तो उससे मतलब नहीं है। तुमको जो अच्छा लगा तुम वो किया। 10 दिन हम समय दिए, हमको बार बार समाज से रोका गया कि अभी ऐसा कुछ नहीं करना है, हम लोग समझाते हैं। समाज तुम्हारे दरवाजा पे गया तो तुम बोला कि हम किसी को नहीं बुलाए हैं। तो ये सब अहंकार है, ये सब विनाश का टाइम है, कुछ नहीं बचेगा।
बचा हुआ जो है वो भी खत्म हो जाएगा। और मेरे पास